पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए ऑपोजिशन इतने मसाइल पैदा नहीं कर रही जितने नून लीग का एक धड़ा कर रहा है। ये भी हकीकत है कि नून लीग की अक्सरियत शहबाज शरीफ के साथ है। इन्हें मियां नवाज शरीफ का भी मुकम्मल एतमाद हासिल है, लेकिन एक अक़लियती धड़ा पहले दिन से मसाइल पैदा कर रहा है। इसलिए इस अक़लियती धड़े के लिए वैसे तो बेहतर यही है कि ज्यादा से ज्यादा खामोशी रहे, ताहम ये किसी भी कमजोर लम्हे में शहबाज शरीफ पर हमले का मौका जाने नहीं देता, चाहे इससे इसकी अपनी जमात का ज्यादा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। वैसे तो दो चार बयान कोई जमात की पॉलिसी की अक्कासी नहीं होते, लेकिन फिर इनकी वजह से एक बेवजह का शोर जरूर पैदा होता है। नवाज शरीफ ने हाल ही में दोबारा वाज़ेह किया है कि शहबाज शरीफ को इनका मुकम्मल एतमाद हासिल है। मुझे लगता है कि इस वजाहत की भी इसलिए जरूरत महसूस हुई कि मीडिया में एक गलत तासुर जा रहा था, जैसे इस अक़लियती ग्रुप को लंदन से कोई इशारे मिल रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं नवाज शरीफ की वजाहत ने एक दफा सबको पैगाम दे दिया है कि शहबाज शरीफ के साथ मिलकर चलें, और जो नहीं चलना चाहते वो नून लीग के अंदर रहते हुए नून लीग के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बात इस नहज तक पहुंच जाएगी, ऐसे अफराद के खिलाफ नून लीग को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ जाए, क्योंकि बाहर का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अंदर का दुश्मन पहुंचाता है। शायद अब इसका एहसास नून लीग में बढ़ता जा रहा है। बिजली के बिलों पर भी शायद ऑपोजिशन की जमातों ने उतना शोर नहीं मचाया जितना इस अक़लियती ग्रुप ने मचाया है। वैसे तो शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ से जायद सार्फिन को रिलीफ दे दिया है। मैं समझता हूं कि नून लीग अपने अंदरूनी खलफशार की वजह से अवाम को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो रही। ये समझाना कोई मुश्किल नहीं था कि आज बिजली महंगी क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। इमरान खान के IMF से मुआहदे कैसे हमारे गले का तौक बने हुए हैं। क्यों इमरान खान के किए हुए मुआहिदों की वजह से आज मौजूदा हुकूमत बिजली महंगी करने पर मजबूर है। लेकिन नून लीग के कुछ लोगों ने अवाम को अपनी हुकूमत का मौकफ समझाने की बजाय अपनी हुकूमत के खिलाफ ही तीर बरसाने शुरू कर दिए हैं। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां के मस्ताक मुस्लिम लीग नून के लोग अपनी ही हुकूमत को कमजोर करना शुरू हो चुके हैं। ये सियासी खुदकुशी है, इससे इन्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा। नून लीग के पास मौजूदा हुकूमत की अब तक कामयाबियां दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहैसियत सियासी जमात वो इसमें संजीदा नजर नहीं आती। आज पंजाब में सैलाब की जो सूरत हाल है, इसमें सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी वफाकी हुकूमत से बहुत पीछे नजर आती है। अगर सैलाब पर ही शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को नून लीग लेकर चले तो इसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। 2010 के सैलाब में जब शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे और वो जिस तरह सैलाब ज़दा इलाकों में गए और जब तक रिलीफ का काम मुकम्मल नहीं हुआ तब तक वहीं बैठे रहे, इसका आज की हुकूमत से मुवाजना किया जाए तो अवाम को बताया जा सकता है कि शहबाज शरीफ कैसे बेहतर हुक्मरान है। फिर शहबाज शरीफ के बैनुल अक़वामी दौरों को भी सही तरह कैश नहीं करवाया जा रहा। सऊदी अरब का दौरा बहुत कामयाब रहा, लेकिन नून लीग के लोग इस पर बात नहीं करते। हाल ही में कतर का दौरा कामयाब रहा है, वहां से सरमायाकारी भी आ रही है, डिपॉजिट भी आ रहे हैं, लेकिन नून लीग के लोग और इसका सोशल मीडिया पता नहीं क्यों इस बात पर बात करना मुनासिब नहीं समझता। अगर इमरान खान ने ये कामयाबियां हासिल की होती तो तहरीक इंसाफ आसमान सर पर उठा लेती, लेकिन नून लीग के अंदर इन कामयाबियों पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। चीन से ताल्लुकात बेहतर किए गए, इस पर भी बात नहीं होती। फिर IMF से इमरान खान मुआहिदा तोड़कर इसीलिए गए थे कि नई आने वाली हुकूमत मुआशी हालात को कंट्रोल ना कर सके, लेकिन शहबाज शरीफ और इनकी टीम ने इमरान खान के इस स्क्रिप्ट को नाकाम कर दिया है। क्या नून लीग के लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि अभी जो चंद कड़वी गोलियां खाई हैं इनके बाद में मुल्क को अच्छे नताइज मिलेंगे? ये कड़वी गोलियां मुल्क के लिए खाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ और इनकी टीम को बिजली और पेट्रोल महंगा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुल्क के मुआशी हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि मुल्क को बचाया जाए। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के बयान में यह बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ और इनकी टीम मुल्क को इमरान खान हुकूमत के मुआशी गर्दाब से निकाल रही है। यह बयानियां बनाना और अवाम को समझाना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन नून लीग की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं है। वो अवाम को यह बात समझाने में कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से मसाइल हैं। वो सियासी मुखालिफ के जाल में फंसते जाते हैं और अपनी बात करना ही भूल जाते हैं। शहबाज शरीफ एक इत्तेहादी हुकूमत को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ लेकर चलना है। ऐसे में अंदर से हमला ज्यादा दुख की बात है। वो नून लीग के वोटर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसका नून लीग में से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उस्मा के पहले चंद माह में ही मुल्क के मुआशी हालात को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, मुल्क चलाने के लिए पैसों का बंदोबस्त किया है, डिफॉल्ट का खतरा टाला है। अब तो शहबाज शरीफ के सियासी दुश्मन जो पहले कह रहे थे कि इन्हें एक पाई नहीं मिलेगी, अब हैरान है कि शहबाज शरीफ ने इतने कम अरसे में इतने खराब हालात कैसे ठीक कर लिए। जहां तक वोट बैंक के कमजोर होने की बात है तो 2021 में इमरान खान बहुत गैर मकबूल थे। अगर 2022 में मकबूल नजर आ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि 2023 में नून लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर इसका वोट बैंक भी बढ़ जाए। इसलिए अब नून लीग के पास शहबाज शरीफ के साथ खड़े होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इनकी मुखालिफत करके कोई वोट बैंक का खेल खेला जा सकता है, सियासत की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं। वैसे शहबाज शरीफ के लिए ये हालात कोई नए नहीं है।
वो अपनी जमात के अंदर ऐसे इख्तलाफ राय के आदी हैं, लेकिन पहले भी उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली से इनको शिकस्त दी है, इसलिए शहबाज शरीफ की खामोशी पर न जाएं, वो वक्त आने पर ही सियासी हमला करते हैं।